नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैक्सीन पर घोटाले के सामने आने के बाद अब पलटी पंजाब की कांग्रेस सरकार। जहां अब अस्पतालों में बेची गई वैक्सीन को वापस लेगी पंजाब सरकार। किरकिरी होने के बाद पंजाब सरकार की पोल खुलने के बाद अब आखिरकार कैप्टन अमरिंदर ने यह फैसला लिया है और सभी निजी अस्पतालों को यह आदेश दिए गए हैं कि जो भी उनके पास उपलब्ध वैक्सीन है उसे वापस लौटाई जाए। तो इसके अलावा वैक्सीन की अतिरिक्त कीमत चुकाने वालों को भी लौटाए जाएंगे पैसे। जहां एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की वैक्सीन घोटाले को लेकर जो असलियत सामने आई थी, इसके बाद अब साफ तौर पर पोल खुल चुकी है, क्योंकि अब वैक्सीन घोटाला सामने आने के बाद, खुलासा होने के बाद अब खुद पंजाब की सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए और साफ तौर पर अब अस्पतालों में, जो निजी अस्पतालों को जो वैक्सीन की डोज मुनाफा कमाने के लिए जो सरकार ने बेची थी उसे वापस करने के आदेश दे दिए हैं। जहां तो एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार कोरोना के नाम पर ये कांग्रेस शासित राज्य जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, इसकी बानगी साफ तौर पर सामने आ गई है। क्योंकि अभी तक हम लगातार राजस्थान में जिस तरीके की बानगी देख रहे थे, अब उसकी बानगी भी एक बार फिर से पंजाब में सामने आई थी, जिसको लेकर हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे पंजाब में वैक्सीन घोटाले के नाम पर जो बड़ा खुलासा हुआ था, किस तरीके से वैक्सीन के नाम पर केंद्र सरकार से 400 रुपए की वैक्सीन को लेकर सोची जो सरकार ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि फ्री में वैक्सीन किया जाएगा, कैसे मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही थी, इसकी बानगी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब पंजाब सरकार के किरकिरी होने के बाद आपको बताते चले कि अपने ही फैसले से पंजाब की सरकार को पलटना पड़ा है, क्योंकि अब साफ तौर पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि निजी अस्पतालों को कुल 42,000 जो टीके दिए गए हैं, जो हमने उन्हें दिए थे, उन्हें वापस ले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया है और यह निर्णय रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बयान देते हुए कहा कि वैक्सीन की अतिरिक्त कीमत चुकाने वालों को उनकी जो कीमत थी वो उसे लौटाई जाएगी। साथ ही साथ पंजाब सरकार की ओर से यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि निजी अस्पतालों के माध्यम से 18 से 44 साल आयु वर्ग की आबादी को जो एक मुश्त सीमित टीका खुराक उपलब्ध कराने का आदेश था उसे वापस लिया जाता है और निजी अस्पताल अपने पास उपलब्ध वैक्सीन की सभी खुराक अब पंजाब सरकार को लौटा देंगे। तो साफ तौर पर एक बार फिर से किस तरीके से पंजाब सरकार की, या यूं कहें कांग्रेस की जो पोल खुली है, साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे इस पेंडेमिक समय में भी लगातार ये कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए गरीबों की जेब काटने में लगे हुए हैं। हालांकि लगातार राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों के वैक्सीन कहां चली गई। तो अब पंजाब और राजस्थान में जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर बड़ा घोटाला किया गया, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जी हां, राहुल गांधी जी, आपकी वैक्सीन पंजाब सरकार के घोटाले के सिर चढ़ चुकी है, यानी कि राजस्थान सरकार के भी घोटाले के सिर चढ़ चुकी है। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें, जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के मकसद से, वैक्सीन के नाम पर सियासत करने के मकसद से तमाम कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल धरातल पर हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। जहां दरअसल आपको बताते चले कि शिरोमणि अकाली दल के नेता ने पंजाब सरकार पर यह आरोप लगाए थे कि पंजाब की सरकार कोटे के अनुसार केंद्र सरकार से 400 रुपए की रियायत में यह वैक्सीन खरीद रही है और इसे निजी अस्पतालों को 1060 रुपए प्रति खुराक में बेचा जा रहा है, जो कि लोगों को अस्पताल की ओर से 1560 रुपए वसूल कर टीके लगाए जा रहे थे। और इसको लेकर अकाली दल ने साफ तौर पर चेतावनी पंजाब की सरकार को दी थी कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा था कि अगर सरकार इस पर कोई फैसला नहीं करती या फिर जांच नहीं करती है तो अगर हम पंजाब में फिर से सरकार में आएंगे तो इस पूरे घोटाले की जांच करेंगे। और इसको लेकर आपको बताते चले, इस दौरान अकाली दल के नेता ने अरविंद केजरीवाल पर भी तमाम तरह के निशाने साधे थे, क्योंकि आपको बताते चले कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए वैक्सीन की कमी से लेकर तमाम
सुविधाओं की कमी का रोना दिल्ली में रो रहे हैं। पंजाब में विपक्षी के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि जो नेता दिल्ली में लगातार वैक्सीन और ऑक्सीजन के नाम पर तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, पंजाब में इतना बड़ा घोटाला सामने आया पंजाब सरकार का, कैप्टन अमरिंदर का, लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल के मुंह से अब तक एक भी टिप्पणी सामने नहीं आई है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि इस पैंडेमिक समय में सिर्फ और सिर्फ हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए ये तमाम तरह के षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं। और इस समय में जब उन्हें लोगों की मदद जाकर करनी चाहिए तो इस समय सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी और मुनाफाखोरी कर मुनाफा कमाने की कोशिश लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी बानगी हम लगातार एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने भी इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सीएम पर निशाना साधा था, और जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे अनुराग ठाकुर से लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने किस तरीके से कांग्रेस की शर्मनाक ऊंची हरकत पर जो निशाना साधा था। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि चारों तरफ से हमले अब उन पर हो रहे हैं, उनके वैक्सीन को लेकर जो घोटाला करने की कोशिश पंजाब की सरकार कर रही थी, इसकी हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है, इसकी पोल अब सबके सामने खुल चुकी है, तो इस पर अब कार्रवाई करना लाजमी है। और यही बड़ी वजह है कि पंजाब सरकार ने अपने लिए हुए फैसले को बदलते हुए साफ तौर पर निजी अस्पतालों से वैक्सीन वापस करने को कहा है, जो कि साफ तौर पर बेहद ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे हैं कि देश में कोरोना महामारी पैर पसारने में लगी हुई है, तमाम राज्य सरकारें और खास तौर पर जो कांग्रेस शासित सरकारें हैं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी इसको लेकर की जा रही है, किस तरीके से मुनाफाखोरी करने की कोशिश इसको लेकर की जा रही है। घोटाले का खुलासा हम बार बार आपके सामने कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस सरकार का जो बड़ा घोटाला वैक्सीन के नाम पर सामने आया था, इसको लेकर एक बार फिर से पंजाब की सरकार गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि कैसे पंजाब की सरकार दोनों ही डबल मोर्चों पे फेल होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपसी मतभेद को लेकर जिस तरीके से लगातार पंजाब की सरकार में संकट के बादल बने हुए हैं, तो सोचिए इस वक्त में भी पंजाब की सरकार मुनाफा करने से बाज नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बड़ी कालाबाजारी की गई, आपको बताते चले कि कैसे कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो पंजाब की सरकार है, अमरिंदर सरकार, एक वैक्सीन की डोज में 600 रुपए प्रति खुराक कमाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं आपको बताते चले कि निजी अस्पताल इसमें 500 रुपए का मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन अब आप ये सोचें कि अगर एक परिवार में 5 से ज्यादा सदस्य अगर होंगे तो किस तरीके से उस गरीब परिवार पर जो उसकी जेब पर जो लताड़ लगेगी, जो मार लगेगी, साफ तौर पर हम सबके सामने। क्योंकि इस दौरान जब हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों में लॉकडाउन लगे हुए हैं, लोगों की कमाई का जरिया खत्म हो चुका है, और ऐसे में निःशुल्क वैक्सीन देने वाली सरकार किस तरीके से लोगों की जेब काटने का बहाना देख रही है, हम सबने सामने देखा। लेकिन अब आपको बताते चले जो लगातार जो तमाम तरह के हथकंडे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में सामने आ रहे हैं, इसको लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते चले कि अब कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए इस घोटाले को लेकर लगातार इसकी निंदा हर जगह पर की जा रही है, और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो अरविंद केजरीवाल है, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है, वो पंजाब में विपक्ष के तौर पर है, और जहां पर इस दौरान विपक्ष के नेता के तौर पर कई सवाल पंजाब सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को खड़े करने चाहिए थे। तो देखिए अरविंद केजरीवाल का एक भी बयान अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन अगर वही केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी की बात की जाए तो हमने अक्सर देखा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे टीवी के सामने बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरह के परपंच गिनाते हैं, और सिर्फ उनकी छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाते दिखाई पड़ते। लेकिन अब जब पंजाब में इस तरीके से वैक्सीन को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, तो अब अरविंद केजरीवाल के पास एक भी शब्द इसको लेकर नहीं है। आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल इन तमाम मुद्दों को लेकर मूक दर्शक बने बैठे
कहते हैं ये वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले वो तमाम नेता जो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उनके बच्चों के वैक्सीन आखिर मोदी सरकार ने देश के बाहर क्यों भेज दी, ये करारा थप्पड़ उनके मुंह में है। क्योंकि जिस तरीके से जो ये नेता तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के सवाल मोदी सरकार के खिलाफ खड़े कर रहे थे, अब उन्हीं की शासित राज्यों में देखिए किस तरीके से बड़े खुलासे ये हो रहे हैं। पर चाहे यहाँ पर राजस्थान की बात की जाए, पर चाहे यहाँ पर पंजाब की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने कैसे वैक्सीन की बर्बादी की थी। 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज आपको बता दें कि राजस्थान में भी बर्बाद की गई थी, जिसमें साफ तौर पर हमने आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे वैक्सीन की बर्बादी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके से अग्रसर हैं कि वैक्सीन को कहीं डस्टबिन में फेंका जा रहा है तो कहीं जमीन के नीचे गाड़कर उसे बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि इस पेंडेमिक समय में जिस तरीके से उन तमाम मासूमों की मौत के जिम्मेदार अब कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, इसको लेकर ये साफ तौर पर लोग ये भी कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से देश के संविधान का खुलेआम उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है, असंवैधानिक तरीके से लगातार इस तरीके से वैक्सीन को बर्बाद किया जा रहा है, लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर इस पार्टी की वैधता को रद्द करना चाहिए। लेकिन ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल जो तमाम मोर्चों पर मोदी सरकार को विफल करने में हमेशा साबित खड़े होते हैं, आखिर अब उनकी बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर सामने क्यों नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में उनसे सवाल बनता है कि अब किस तरह की जवाबदेही राहुल गांधी की इस पर होगी, अरविंद केजरीवाल की इस पर होगी और सोनिया गांधी की इस पर होगी। क्योंकि जिस तरीके से खुलासा पंजाब में वैक्सीन के घोटाले को लेकर किया गया है, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में अभी देखने वाली बात होगी इन तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आती है और किस तरह की जवाबदेही कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से इस पूरे मसले को लेकर, घोटालेबाजी को लेकर, कालाबाजारी को लेकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।